चीज़ को शो करेगी कि जो है वो आपका ये जो फाइल है ये पावर पॉइंट की है, एक्सेल की है या वर्ड की है। ठीक है, जैसे अगर पावर पॉइंट की होगी तो उसके लास्ट पे क्या होगा, पीपीटी एक्स लिखा होगा। सही है, समझ आ रही है? जैसे हमने एक्सेल में देखा था कि एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल एक्स होता है। इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्सटेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। जो पहले एक्सटेंशन यूज होती थी वो कौन सी थी, पीपीटी। देख लेते हैं इसको। देखिए जो पहले एक्सटेंशन थी 2007 से पहले वो क्या थी, पीपीटी। और अभी जो एक्सटेंशन यूज होती है वो क्या है, पीपीटी एक्स। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है कि सेंड टू बैक का ऑप्शन कहाँ पर होता है। अगर आप पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पावर पॉइंट में सेंड टू बैक का ऑप्शन कहाँ पर होता है। इसमें ये मैंने आगे लिख दिया हुआ आपके जाने के लिए को होम में जाते हैं, होम के बाद अरेंज में जाए तो अरेंज में ये ऑप्शन होता है। जैसे ये फाइल है, फाइल के बाद अगला टैब होम है। होम में ये देखे ड्राइंग के अंदर अरेंज लिखा हुआ है, तो अरेंज पे जाके मैं ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकती हूँ, सेंड टू बैक भी कर सकती हूँ। तो ये किसके लिए होता है, ये इमेज के लिए होता है। जब भी कोई आप इमेज इंसर्ट करते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या करते हो, उसको ब्रिंग टू फ्रंट करते हो या सेंड टू बैक करते हो। तो ये उसके लिए है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने इमेज इंसर्ट नहीं किया हुआ, तो दैट्स वाई ये जो ऑप्शन है इस तरह से शो हो रही है। ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगी, वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ काट सकती हूँ, या तो उसको फ्रंट पे लेके आ सकती हूँ या फिर बैक पे लेके जा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई डाटा लिखा हुआ है, कोई वर्ड में टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं जब अपना ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूंगी तो कभी कभी क्या होता है कि जब वो फ्रंट पे होगा तो मेरा जो टेक्स्ट होगा वो पीछे चला जाएगा और मुझे सामने सिर्फ इमेज नजर आएगा। लेकिन अगर मैं इमेज को सेंड टू बैक कर दूंगी तो पीछे इमेज होगा और आगे जो मैंने टेक्स्ट लिखा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इसका बेसिकली जो मकसद होता है वो ये होता है। जी बच्चे क्लियर है, समझ आ रही है इस चीज की? जी मैम। यस ठीक है, मैम। आगे चलते हैं। विच डायलॉग बॉक्स इज यूज टू इंसर्ट सिंबल, इंसर्ट सिंबल। अभी आगे मैंने लिखा हुआ इंसर्ट और फिर आगे सिंबल्स। कौन सा डायलॉग बॉक्स है दैट इज यूज टू इंसर्ट सिंबल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पावर पॉइंट है और आपने कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे इंसर्ट करोगे। आप इस टैब में, पहला टैब है फाइल, दूसरा टैब है होम और तीसरा टैब है इंसर्ट। आप इंसर्ट पे जाओगे और इंसर्ट में देखिए स्लाइड शो है, टेबल्स है, पिक्चर्स है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया पिक्चर्स। पिक्चर में जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ से पिक्चर क्या कर सकती हूँ, इंसर्ट कर सकती हूँ। तो ये मैंने क्या की, पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब जो वो थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा था वो भी आपको समझा देती हूँ, सेंड बैक वाला। इस पे क्लिक करके ना मैं इसको सेंड बैकवर्ड करती हूँ। ये देखिए जब मैंने इसको सेंड बैकवर्ड किया तो मेरा टेक्स्ट आपको देखे सामने नजर आ रहा है ना। पिक्चर पीछे चली गई है और टेक्स्ट जो है वो आगे आ गया। दोबारा जाके मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूंगी। यहाँ पे भी इसका ऑप्शन होगा। जी बच्चे समझ आ रही है? ये फ्रंट पे यस नहीं मैम। आ रहा, सिलेक्ट करना तो फिर अच्छा। इसको हम साइड पे कर लेते हैं अब, क्योंकि वैसे जो है वो क्लियर नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं F5 इज यूज टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन। अगर आपने प्रेजेंटेशन बना ली है अपनी तो स्टार्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे, F5। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। उसके बाद है मैक्रोस। मैक्रोस हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि मैक्रोस वो होता है जिसके जरिए हमने कोई रिपीट जो काम होता है उसको, रिपीटेटिव काम होता है, रिपीटेडली जो हमने काम करना होता है इसके ऊपर या करवाना होता है, उसके लिए हम कमांड दे के वो काम करवा सकते हैं। और ये किस टैब के अंदर है, ये व्यू टैब के अंदर है। ये व्यू टैब के अंदर मैक्रोस है। ठीक है, अच्छा व्यू। और उसके बाद ये मैंने शॉर्टकट की लिखी हुई है Alt+F4। अगर आप Alt और F4 को यूज करते हो तो आपके पास क्या चीज ओपन हो जाएगी, कौन सा टैब ओपन हो जाएगा, मैक्रोस। और उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको कमांड दे के अपना कोई काम करवा सकते हैं। वैसे ही इसके बारे में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि मैक्रोस क्यों यूज होता है। ये वैसे लेटेस्ट जो है ना वो ऐड किया गया है MS पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड में। टेक्स्ट बिलो द बेस लाइन, जो टेक्स्ट बिलो होता है बेस लाइन के उसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। और जो टेक्स्ट अबव बेस लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट।
ठीक हो गया। इसके लिए दो शॉर्टकट की यूज की जाती है, एक होता है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू और एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, और ये वाले जो शॉर्टकट कीज है ना, इन दोनों के लिए ये आपका जो MS वर्ड के नोट्स है उनके अंदर लिखी हुई है। एक के लिए हम क्या यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और एक के लिए सॉरी कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, और एक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। उसके बाद है मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी है इसकी, 400%, जो कि हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अच्छा, टू आइडेंटिफाई द करंट पोजीशन ऑफ स्लाइड। अगर आपने स्लाइड की करंट पोजीशन देखनी है तो आपको कहाँ से पता चलेगी? सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ जाए जहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड 3 of 8, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन सी स्लाइड ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्लाइड नंबर 5 ओपन कर रही हूँ, 6 ओपन कर रही हूँ, 8 ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पे सबसे नीचे जो आपका स्पेस बार होता है यहाँ पे जो है वो क्या है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो शो हो रहा है इसको ये स्लाइड का नंबर है। ये स्लाइड का नंबर है, ठीक है, 8 of 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच शॉर्टकट की यूज्ड फॉर स्लाइड शो। हमने पहले भी देखा कि स्लाइड्स को देखने के लिए, प्रेजेंटेशन व्यू के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, F5। ठीक है, कौन सी की यूज करते हैं वो F5 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ स्लाइड शो के लिए कौन सी यूज करते हैं, वो भी F5 है। इस चीज के लिए आपने इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन दोनों बेसिकली क्या है, सेम है। नेक्स्ट है डेकोरेटिव टेक्स्ट, इंसर्ट, और उसमें वर्ड आर्ट है। कोई भी टेक्स्ट आपने ऐड किया अगर वो सिंपल है तो वो सिंपल होगा, लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा उसका स्टाइल चेंज कर दिया तो वो डेकोरेटिव टेक्स्ट में आएगा और इंसर्ट और वर्ड आर्ट में आएगा। जैसे इंसर्ट में जाऊंगी और इंसर्ट में जाके मैं वर्ड आर्ट में जाके क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये इस तरह का आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ UR ओनली, मैंने UR ओनली लिख दिया। इसमें ये जो मेरा टेक्स्ट है ये क्या है, डेकोरेटिव है। ठीक है, डेकोरेटिव, यहाँ से जाके आप किसी भी तरह का अपना मर्जी का जो है वो चूज करके डेकोरेटिव कर सकते हैं। समझ आ गई? यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेकोरेटिव टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टैब इज यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन इन अ टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट पे जाके फिर यहाँ पे जाके मैं टेबल पे करती हूँ और मैं लिखती हूँ इंसर्ट टेबल, और ओके ओके मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके अगर टैब पे क्लिक करूंगी तो मेरी नई जो रो होगी वो खुद ही ऐड हो जाएगी। देखिए मैं टैब पे क्लिक कर रही हूँ, मैं माउस यूज नहीं कर रही, कि मैं टैब पे क्लिक कर रही हूँ। सबको विजिबल है? और अगर मैंने माउस से करना हो तो मैं यहाँ पे जाके जो है वो इंसर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके इंसर्ट का ऑप्शन वैसे नहीं आ रहा, वैसे यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन होता है ये। ठीक है, इंसर्ट पे जाके आपने अगर रो नीचे या ऊपर ऐड करनी है तो अब यहाँ से कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि बाय माउस हम कैसे करते हैं, लेकिन अगर माउस से नहीं करना तो फिर हम किसको क्लिक करते हैं, टैब को। तो टैब से हमारी नई ऐड हो जाती है रो। जी बच्चे नजर आ रहा है सबको, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट, विच बटन इज यूज टू एस्केप द प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है, आप क्या करना, प्रेजेंटेशन में ओपन कैसे करूंगी, यहाँ पे जाकर स्लाइड शो पे। अब बेटा ये ध्यान रखना है कि ये नीचे भी स्लाइड शो है, ये ऊपर भी स्लाइड शो है। जो ऊपर स्लाइड शो है यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि हमने कौन सी स्लाइड पहले लेके आनी है, बाद में लेके आनी है। ठीक है, कितना टाइम लगाना है वो सारा हम यहाँ से सेटिंग करते हैं। लेकिन स्लाइड जब हम प्रेजेंट करनी है तो फिर हम नीचे वाला स्लाइड शो क्लिक करते हैं ऐसे। ये स्लाइड क्या हो रही है, प्रेजेंट हो रही है, ये नेक्स्ट स्लाइड शो हो जाएगी इस तरह से। अब जब मैंने इस चीज को खत्म करना है तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, उसके लिए यूज कीजिए था वर्ड एस्केप। तो आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन, लैपटॉप है उसके जो कीबोर्ड है उसकी
उसके लेफ्ट कॉर्नर पे एस्केप का ऑप्शन होगा, वो क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, व्हाट इज ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ठीक है, ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या होती है, ये ऊपर देखिए जरा, ये हमारे पास दो टैब्स हैं, एक ट्रांजिशन का टैब है और एक एनिमेशन का टैब है। ट्रांजिशन में अगर हम जाते हैं तो ये पील ऑफ पे मैं क्लिक करती हूँ तो जो मेरी पूरी की पूरी स्लाइड होगी उस पर ये इफेक्ट लगेगा। लेकिन एनिमेशन क्या होती है, जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट है उसके अंदर लगेगी एनिमेशन। मैं फ्लोट इन कर देती हूँ, स्प्लिट कर देती हूँ, तो जो मेरा यहाँ पे, समझ आइए, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो ट्रांजिशन होती है ये बिटवीन द स्लाइड्स होती है, लेकिन जो एनिमेशन होती है विद इन स्लाइड होती है। स्लाइड के अंदर आप जो चेंजेस करना चाह रहे हो टेक्स्ट में, कि टेक्स्ट किस तरह से आपको अपीयर हो जब आप स्लाइड शो में जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगी तो जो पहली चीज शो हुई थी हमें वो क्या थी, ये देखिए, ये जो पहली चीज हमें शो हुई, एक मिनट, ये थी ट्रांजिशन और ये क्या है, एनिमेशन। अब ये जो कर्डल नजर आ रही है ये भी क्या है, ट्रांजिशन। समझ आ गई होगी आपको ट्रांजिशन और एनिमेशन की। Yes. नेक्स्ट है कस्टमाइज इंफॉर्मेशन। वो पूछते हैं कि कस्टमाइज इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ऐड कर सकते हो, तो स्मार्ट आर्ट से। ठीक है, स्मार्ट आर्ट से आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज इंफॉर्मेशन, मतलब आप अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू वेयर इज द स्मार्ट आर्ट। अच्छा जी, स्मार्ट आर्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्मार्ट आर्ट को ओपन किया था, वो वर्ड आर्ट था। ठीक है, चले इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हम एंड पे देख लेंगे क्योंकि अभी ये मिल नहीं रहा कहाँ पे है। ये है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, ये देखें, ये आ गया स्मार्ट आर्ट, ये होम में ही है स्मार्ट आर्ट। ये अब ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं। तो मैं इनको कस्टमाइज करना चाह रही हूँ, तो मैं स्मार्ट आर्ट पे गई और ये देखिए मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी ये क्या होगी, कस्टमाइज होगी। इसको मैं कट कर देती हूँ। ये देखिए, पहले क्या था, पहले ये ऐसे था, ऐसे। अब मैंने इसको क्या किया, कस्टमाइज किया, मैंने इसको इस फॉर्म में ले आई। अब मजीद भी हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैं जब इस पे गई, अब यहाँ पे जब मैं गई तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से इसके कलर्स चेंज कर सकती हूँ। मजीद यहाँ पे जाके मैं इसे कलर्स चेंज कर सकती हूँ। मैं ये कलर चाहती हूँ तो मैं ये कर दूंगी। ठीक है, और ये कलर भी हम कर सकते हैं जैसा अपनी मर्जी का हम चाहे। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये मजीद भी मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये देखें, तो ये क्या है, स्मार्ट आर्ट। एक होता है वर्ड आर्ट और एक होता है स्मार्ट आर्ट। समझ आ गई होगी आपको कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। जो आपने वो आपने बनानी होती है ना, जब स्लाइड्स, कुछ लोगों ने ना जब स्लाइड्स बनानी होती है, अच्छी स्लाइड्स बनाने के लिए ना वो क्या करते हैं, ये स्मार्ट आर्ट्स और वर्ड आर्ट के टूल्स यूज करके तो अपनी स्लाइड को अच्छा, प्रेजेंटेशन को अच्छा जो है ना वो बनाते हैं। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक ये चीज समझ आई है सबको? Yes, ma'am. ओके जी, ये फीचर्स आप अपनी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। ये हमारा जो था ये सारा हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं टेम्पलेट। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स होते हैं, वो यहाँ पे भी जैसे डिज़ाइन है तो ये टेम्पलेट्स होते हैं। यहाँ से जाके हम क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी स्लाइड का कलर चेंज कर सकते हैं, और मतलब आप थीम इसका चेंज कर सकते हैं। थीम और टेम्पलेट ऑलमोस्ट सेम होती है। देखिए मैंने आपके सामने कितने ज़्यादा चेंज किए हैं, तो आप भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके। चलो ये वाला रख लेते हैं, सारे का सारा चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। देखिए ज़्यादा प्यारा वैसे लग रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं ड्रा कस्टम पाथ, कंट्रोल प्लस एन फॉर यूज फॉर न्यू लाइन। अब ये जो कस्टम पाथ होता है बेसिकली ये क्या होता है कि जब आप खुद से चीज़ें इंसर्ट करते हो, जैसे मैं शेप्स में जाती हूँ तो यहाँ पे लाइन वगैरह है, मतलब लाइन शेप्स पे जाके ना मैंने क्लिक किया लाइंस पे और फिर इस पे, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इस लाइन पे ऐसे किया मैंने, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे ड्रा कर दिया। फिर मज़ीद दोबारा जाके इंसर्ट पे शेप्स पे जाके
तो आप जो है वो रैंडम लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है ड्रा कस्टम पाथ। ठीक है, जैसे ये इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। अब ये मैंने अपनी मर्जी से इस तरह का जो है वो साइन जो है वो लाइन क्रिएट की है। कंट्रोल प्लस एन इज यूज फॉर न्यू स्लाइड। अगर आपने नई स्लाइड ऐड करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एन यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने नया पावर पॉइंट जो है वो पूरी की पूरी इसकी फाइल न्यू ओपन करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एम जो है वो क्लिक करेंगे। अब इसके नोट्स बटन बटन पे आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। हमने कुछ ऐड किया, ठीक है, माय नेम या कुछ भी, दैट इज इम्पोर्टेंट टास्क, यहाँ पे आपने लिख दिया इम्पोर्टेंट लाइन्स या इम्पोर्टेंट डाटा कर ले। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट डाटा था, तो ये नीचे इस स्लाइड के नीचे आपने ये क्या कर दिया, नोट कर दिया। टू व्यू ट्रांजिशन इफेक्ट विच व्यू इज यूज्ड। ट्रांजिशन इफेक्ट्स को देखने के लिए कौन सा व्यू यूज किया जाता है? तो व्यू के लिए हम जाएंगे, हाँ, एक मिनट, व्यू में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट तरह के ना शो हो रहे हैं। तो इसमें हम जाएंगे स्लाइड सॉर्टर पे। ठीक है, तो स्लाइडर जो होता है ना, ये हमें बता देता है कि किस पे कौन सी एनिमेशन लगी हुई है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी, ट्रांजिशन, इस पर क्लिक किया तो मुझे पता चल गया इस पर कर्टन वाली ट्रांजिशन लगी हुई है। इस पर क्लिक किया तो इस पर पील हाफ वाली ट्रांजिशन लगी हुई है। इस पर क्लिक किया, इस पर भी कर्टन है। इस पर क्लिक किया, इस पर रैंडम बार्स है। इस पर क्लिक किया, इस पर अनकवर है। इस पर हम ये वाली कर देते हैं। ठीक है, हमारी वो चेंज होगी। इस पर जाके करेंगे तो ये वाइट वाली है, फेड कर देते हैं। तो जो स्लाइड सॉर्टर होता है वहां पे जाके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन को देख सकते हैं, कौन सी ट्रांजिशन किस पे कौन सी ट्रांजिशन चल रही है। प्लेस होल्डर हम ऑलरेडी देख चुके थे कि जो जहां पे हम अपना इंसर्ट किया हुआ है, प्लेस होल्डर। क्लियर है जी स्टूडेंट्स? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस मैम, क्लियर है। ओके, जस्ट अ मिनट, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू स्लाइड इज एडिट फ्रॉम कंट्रोल प्लस एम। अच्छा, ये हमने ऊपर भी देखा है, कंट्रोल प्लस एन इज यूज फॉर न्यू स्लाइड। हम इसको करके देख लेते हैं विच वन इज रॉन्ग एंड विच वन इज करेक्ट। कंट्रोल एन करने से हमारे पास न्यू फाइल ओपन होगी। ठीक है, मैंने कंट्रोल एन किया तो कंट्रोल एम करने से हमारे पास न्यू स्लाइड ओपन होगी। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेंगे, न्यू फाइल होगी। न्यू फाइल का मतलब होगा किसकी न्यू फाइल? एम एस पावर पॉइंट की। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? और मोशन पाथ में भी हमारे पास वही चीज़ें आएंगी जैसा कि हमने यहाँ पे ड्रा किया। और इसके अलावा मोशन पाथ में हमारे पास ये जो मूव करती हैं एनिमेशन, ये भी आती है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना इसका वो फॉर्मेटिंग हुई हुई है, इसको भी सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिहर्स टाइम इन स्लाइड शो टैब। रिहर्स टाइम पेपर में ये क्वेश्चन था कि जो रिहर्स टाइम होता है ये कौन से टैब के अंदर है? तो ये स्लाइड शो टैब के अंदर है। ये स्लाइड शो टैब है और इसमें यहाँ पे है रिहर्स टाइम, ये लिखी हुई है। रिहर्स टाइमिंग क्या होती है कि जब आप बोल रहे हैं
तो आप एक टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मैं इतने टाइम में मैंने ये स्लाइड का सारा डाटा कवर कर लिया। जब आप उसको कवर कर लेते हो तो फिर आप यहाँ पे जाके इसको जो है वो रिकॉर्डिंग रिज्यूम, अच्छा अब यहाँ पे जाके ना आप इसको सेव कर लोगे, ठीक है। और फिर आप बाद में क्या कर सकते हो उसको, जैसे द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो एज 14 सेकंड, डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग। फिर आप हर स्लाइड का जो है वो टाइम सेव कर लेते हैं। फिर जब आप किसी बड़े हॉल में सेमिनार में स्लाइड प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास अगर आपका माउस नहीं है या कोई रिमोट कंट्रोलर नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, 14 सेकंड के बाद जो आपकी स्लाइड होगी वो चेंज हो जाएगी, अगली स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगी। और माउस क्लिक ऑप्शन इज लोकेटेड इन विच टैब एंड ग्रुप, माउस क्लिक का जो ऑप्शन है वो कौन से टैब के अंदर मौजूद है, ये भी क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो माउस क्लिक का ऑप्शन है इसका मतलब क्या है। माउस क्लिक के ऑप्शन का मतलब ये है कि जब आप स्लाइड शो में जाएंगे तो आप उसके लिए सिलेक्ट करते हो कि आप माउस को क्लिक करोगे तो नई स्लाइड ओपन होगी, ठीक है। एक आप ये क्लिक करोगे माउस को तो नई स्लाइड ओपन होगी, या फिर आप टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो। फिर जिसके बाद क्या होता है कि उस उतने टाइम के बाद जो आपका स्लाइड है वो अगली शो होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें ट्रांजिशन के अंदर क्या है, ऑन माउस क्लिक। ट्रांजिशन मतलब ये देखें जब हमारे पास एक स्लाइड खुली हुई है उसके बाद अगली स्लाइड ओपन होगी तो ट्रांजिशन लगती है उसमें, ठीक है। तो अगली स्लाइड जब ओपन होगी तो आप किस पे क्लिक करोगे तो अगली स्लाइड ओपन होगी, माउस पे। और नीचे टाइम भी, अगर आपने टाइम भी यहाँ से सेट करना तो आप टाइम भी सेट कर सकते हैं, कितने टाइम बाद मेरी अगली ट्रांजिशन शो हो। तो अगली ट्रांजिशन शो होने का मतलब ही क्या होता है कि मेरी जो अगली स्लाइड है वो शो हो। नेक्स्ट है कलर स्कीम। कलर स्कीम कहाँ पर होती है, डिजाइन पे। मैं डिजाइन पे गई, यहाँ पे जाके क्लिक किया आपने तो कलर्स आ गए। और यहाँ पे कलर कस्टमाइज कलर करेंगे तो आप जिस तरह का मर्जी अपना कलर रखना चाह रहे हो स्लाइड का वो कलर आ जाएगा। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड का कलर क्या हो, तो ये यहाँ से जाके आप अपने बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम अपने सॉलिड फिल कर देते हैं और सॉलिड फिल में जाके हम इसका कलर क्या है ये रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके बैकग्राउंड की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर दी है। अब चूंकि ये मेरे पास पावर पॉइंट व्हाइट कलर में था तो इस वजह से शो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे जाके इसको जो है इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ये भी शो होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है फॉर्मेट बैकग्राउंड। अच्छा फॉर्मेट बैकग्राउंड हो गया। व्हाट इज बाउंस मोशन। बाउंस मोशन क्या होती है, एनिमेशन में जब आप जाते हैं तो एनिमेशन में आपको बाउंस मोशन मिलती है। ये देखिए ये इस तरह से मोशन जो होती है इसको बोलती है बाउंस मोशन, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें आसान है, बस आपने थोड़ा सा इनको क्या करना है, मेमोराइज करना है। नेक्स्ट है ऑटो शेप्स। ऑटो शेप्स आप कहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट पे जाके शेप्स पे जाएंगे तो यहाँ से आप ऑटो शेप्स इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये ऑटो शेप इंसर्ट करती हूँ तो मुझे इसके लिए मज़ीद फॉर्मेटिंग भी करनी है तो आप यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो शेप्स। नेक्स्ट स्लाइड है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है, आप स्लाइड शो पे गए और यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम स्लाइड शो। जब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप ना बता सकते हो, जैसे आपकी 8 स्लाइड्स है ना तो यहाँ पे आप ये बता दोगे कि आपकी पहली स्लाइड कौन सी है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी पहले 5वीं शो, फिर मेरी 8वीं शो, फिर मेरी पहली शो। तो फिर यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, कस्टम स्लाइड शो कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 40 स्लाइड्स बना ली है, आपने क्या किया 40 स्लाइड्स बनाई है और आप उसमें से चाह रहे हो कि मेरी कुछ स्लाइड्स पहले शो और कुछ बाद में शो, आपने उनको अरेंज नहीं किया। यहाँ पे आप उनको जाकर क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। फिर जैसे कस्टमाइज करोगे स्लाइड शो में वो वैसे ही शो होंगी। फॉर्मेट पेंटर हम सबसे पहले पढ़ चुके थे, ये होता है फॉर्मेट पेंटर। और इसमें अगर हमने एक जगह पे कोई चेंजेस किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके मैंने इसको येलो हाईलाइट किया तो वही फॉर्मेट, अगर आपने एक जगह पे एक फॉर्मेट किया आप आगे भी वही फॉर्मेट करना चाह रहे हो
तो आप क्या कर सकते हो, कस्टमर इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे था सिर्फ, और फिर मैंने फॉर्मेट पेंटर को चूज करके इसका कलर भी वैसा ही कर दिया। नेक्स्ट है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग क्या होता है कि जब आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपने माउस से आगे पीछे कर सकते हो, जैसे ये है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग। अब F1 को क्लिक करके अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की जरूरत है, इसके अंदर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही आपको कोई भी चीज़, F1 पे क्लिक करके आप हेल्प ले सकते हो। देन ए कंट्रोल प्लस F1 इज यूज टू हाइड रिबन। जैसे ये यहाँ से हमने हाइड किया था ना रिबन, ऑटो हाइड रिबन, इसी तरह हम कंट्रोल प्लस F1 क्लिक करके भी हाइड रिबन को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड आपको पता ही होगा कि वो वाली होती है जिसमें हमारा क्या शो होता है, टाइटल शो होता है। फॉन्ट फेस की अगर हम बात करें, फॉन्ट फेस जो फॉन्ट स्टाइल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट फेस। लेआउट क्या होता है, जो स्लाइड्स होती है ना वो, ये जैसे हमारे पास कितनी तरह की स्लाइड्स हो सकती है, इसको बोलते हैं स्लाइड्स लेआउट। 3 कॉलम्स वाली, 3 पिक्चर्स वाली, ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं लेआउट। अलाइनमेंट क्या होती है, जैसे ये सारा का सारा जो मेरा डाटा है ये मैंने लेफ्ट लाइन किया हुआ है, तो मैं इसको सेंट्रलाइज कर देती हूँ, या मैं इसको राइट लाइन कर देती हूँ, तो ये अलाइनमेंट होती है, या इसको जस्टिफाई कर देती हूँ, तो ये अलाइनमेंट है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट इज सॉफ्टवेयर ऑफ व्हाट। ये किसका सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट MS का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपका जो हमने देखा था एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट था। व्हाट इज द राइट टर्म यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन पेज। अगर एक पेज हमारे पास ये ओपन है तो इसमें इस पेज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। ये भी स्लाइड है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, स्लाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारी शॉर्टकट कीज रहेगी, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारी स्लाइड रहेगी, उसको कवर करते हैं। कंट्रोल प्लस A इज यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ होल कंटेंट, होल डाटा। जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं कंट्रोल प्लस A पे क्लिक करती हूँ, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट है। F5 को हम यूज करते हैं जो है वो प्रेजेंट स्लाइड शो के लिए। अगर मैं F5 पे क्लिक करूंगी, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ स्लाइड शो, मेरे पास F5 की नहीं है, इस वजह से मैं उसको क्लिक नहीं कर पा रही। तो मैं स्लाइड शो पे क्लिक किया या F5 पे क्लिक करेंगे तो वो एक ही बात होगी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल प्लस H, चले क्लिक करके देख लेते हैं क्या है। ये फाइंड व्हाट है रिप्लेस विद द, फाइंड करें किसी चीज के साथ आपने किसी चीज को रिप्लेस करना हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी पूरी स्लाइड में कंट्रोल को रिप्लेस करना चाह रही हूँ, CD। अगर ये हुआ तो ये रिप्लेस हो जाएगा, और अगर ये ना हुआ तो ये रिप्लेस नहीं होगा। मैं रिप्लेस ऑल कर देती हूँ। पावर पॉइंट सर्च प्रेजेंटेशन एंड मेड 11 रिप्लेसमेंट्स। तो मतलब जहां जहां पे भी स्मॉल वर्ड्स में था, लेटर्स में था, उसने क्या कर दिया, इसको कैपिटल में कर दिया। तो 11 उसने क्या किए, चेंजेस किए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F2 फॉर प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब ये नहीं होता कि हम इससे क्या करते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, मतलब हम इससे देख सकते हैं कि जब हमारा प्रिंट आएगा तो वो किस तरह का आएगा। तो इसके लिए हम ये वाली शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस F5 टू ओपन अ स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड।
स्लाइड, ठीक है। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप 8वीं पे हो, तो आप चाह रहे हो कि यहाँ से स्लाइड शो मेरी स्टार्ट हो जाए, तो आप किस पे क्लिक करोगे? F5 शिफ्ट प्लस F5 पे। अगर F5 पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट से शो होगी स्लाइड। शिफ्ट प्लस F5 से करोगे तो जो भी स्लाइड ओपन होगी वहां से स्लाइड शो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस S ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अच्छा, ये ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस S वैसे यूज होता है फॉर सेव करने के लिए, ठीक है। हमारे पास जितनी भी स्लाइड्स हैं अगर हम उनको सेव करना है तो हम कैसे सेव कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस S से। ये आएगा फॉर सेव। मैं आगे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जब आपको नोट्स शेयर हो तो इसमें जो कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक है वो क्लियर। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस M एंड कंट्रोल प्लस D। कंट्रोल प्लस M और कंट्रोल प्लस D किसके लिए यूज होते हैं? कंट्रोल प्लस M, ये देखिए, न्यू स्लाइड के लिए। इसी तरह कंट्रोल प्लस D, अच्छा, कंट्रोल प्लस M हम क्या करते हैं? न्यू स्लाइड के लिए करते हैं। अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर हमने न्यू फाइल ऐड करनी हो तो उसके लिए हम क्या क्लिक करते हैं? कंट्रोल प्लस एन। जी बच्चे, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही, कुछ कोई बोल रहा है? मैम कंट्रोल प्लस N। ठीक है, कंट्रोल प्लस N। और जो हमारी स्लाइड है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस M। और अगर ये हमारे पास एक स्लाइड है इसको हमने डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस D यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे इस पर मैं क्लिक किया और कंट्रोल D किया। अब इसके लिए आप जब डुप्लीकेट देखें, मेरे पास पहले कितनी स्लाइड्स थी? 8 है। अब मैंने 8वीं पे जाके माउस अपना, सॉरी, ये अपना कर्सर रखा, ये चले मैं 5वीं पे कर देती हूँ। अब कंट्रोल D क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास कितनी हो गई? 2 स्लाइड्स। अब मैं अगली पे भी जाऊंगी, ये देखिए ये मेरे पास 2 स्लाइड होंगी, 5वीं भी और 6वीं दोनों, ये मेरे पास सेम हो गया। तो कंट्रोल प्लस D क्या होता है? हमारी जो भी स्लाइड ओपन है उसको डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस D भी यूज होता है। इसी तरह जो पेज डाउन का बटन, पेज डाउन जो होता है उसको करने के लिए उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके लिए पास कौन सी शॉर्टकट की यूज हो जाए? सॉरी, पेज डाउन पे क्लिक करोगे तो आपके पास अगली स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी, और एंड पे क्लिक करोगे तो आपके पास लास्ट स्लाइड शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बताएं, सबको क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अब भाई बेटा ये इंपॉर्टेंट, ये वही सारे वो क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि इसी में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। मैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता देती हूँ। एक तो एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैक्रोस वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा ये, तीसरा ये कि जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उसके पेज को हम क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमने ये देखा था कि जो है वो ये जो पावर पॉइंट है ये कोई किसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों का ये सॉफ्टवेयर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं और भी प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस मस्ट करें, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लेस होल्डर क्या होता है। बाकी इंपॉर्टेंट जो बाकी शॉर्टकट कीज हैं वो जनरल शॉर्टकट कीज हैं, जिसमें कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस वी है, कंट्रोल प्लस एक्स है, कंट्रोल प्लस एन है, कंट्रोल प्लस एम है, ठीक है। उसके बाद ये जो अलाइनमेंट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हमने ये देखा था, ये वाली राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंट्रल अलाइनमेंट है। तो इसके लिए भी कंट्रोल प्लस एल जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस आर जो है वो राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस ई जो है वो सेंटर के लिए यूज होता है। और कंट्रोल प्लस जे जो है वो जस्टिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे भी जो वर्ड में आपने शॉर्टकट की यूज की है उसके साथ मिलता जुलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में अभी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज जो है वो भी याद रखिएगा मस्ट। ओके मैम। जी बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ और नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम किस पे स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में?
कंप्यूटर में बेटा हम देख लेंगे, हम इम्पोर्टेंट विंडोज़ के और इंटरनेट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम कवर कर लेंगे। कंप्यूटर का वैसे Okay, अगर ma'am. हम देखें तो ओवरऑल इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो ये इंटरनेट, विंडोज़, ठीक है, जैसे पावर पॉइंट है, वर्ड, एक्सेल है, इनके हवाले से ना इन्हीं के हवाले से क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट। तो कभी-कभी वो ज़्यादा टफ हो तो इंटरनेट में से जो है ना वो मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपका इतना जो है वो टफ पेपर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 14 स्केल के लिए दे रहे हैं, तो वो इतना टफ नहीं होता। तो उसमें ये चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हो एमएस वर्ड और ये एक्सेल वाली, तो ये आराम से आपका पेपर जो है ना वो हो जाता है इसका। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें जो बाकी लेक्चर्स होंगे कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। ओके बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।